हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, शालोम। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। जैसे आज हम फिर अपने घर से हम लाइव हो रहे हैं, तो जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ सरकार की आज्ञा है, और हम सरकार की आज्ञा के अनुसार हम अपने घर से कुछ वचन शेयर करने जा रहे हैं अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए। और मैं जानता हूं कि बहुत से हमें कमेंट आ रहे हैं, बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि लोग आशीष पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग आशीष पा रहे हैं और बहुत से लोग सीख रहे हैं। बहुत से लोग को महसूस नहीं हो रहा कि ये मीटिंग हो रही है जहाँ हमारी नहीं हो रही है। बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो मैसेज है, हमारा जो चैनल है आकाश भक्त नाम का चैनल है हमारा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो इसका ताकि आप तक सही समय पे मैसेज पहुंच सके, हमारे गीत पहुंच सके, हमारा मैसेज पहुंच सके। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। हालेलुया। और हमारा और चैनल शलोम मसीही चर्च विटनेस ऑफ जीसस, हमारे और भी चैनल हैं, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। तो आज हम फिर प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। देखिए, हमारा मैसेज किसी इंसान के विरोध में नहीं है। हम जानते हैं हमारा संसार में कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा मैसेज किसी इंसान के विरोध में नहीं है। तो सरकार ने कहा है कि चर्च बंद रहेंगे, सारे धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, तो हमें सरकार की हमें आज्ञा माननी है। अगर हम इसकी आज्ञा नहीं मानते तो बाइबल कहती है कि ये बगावत है। बगावत और जादूगरी का पाप एक समान होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसका भक्ति के साथ एक संबंध है, भक्ति के साथ संबंध। और हमारे सभी भाई बहन, हम संडे को भी नहीं इकट्ठे होते। संडे को हम अपने फैमिली के साथ इकट्ठे होते हैं, सब अपने अपने घरों में या लाइव उस मैसेज को सुनते हैं, ठीक है। और हमारे भाई लोग सारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर के लिए, एक दूसरे भाई बहन के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हम जानते हैं प्रार्थना हर हालात को बदल देती है। हालेलुया। प्रार्थना जो है, प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हालातों को बदल देती है। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इन हालातों को बदलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने गीत लिखा था, प्रभु ने मुझे गीत दिया, बस्ती बस्ती शहर शहर चारों तरफ है मौत का डर, नफरत के हैं खेत जहां नफरत के ही बीज हैं, प्यार बांटे लोगों को ऐसी ना कोई चीज़ है। डर में रहता है हर एक बशर, हर इंसान डर में रह रहा है, डर में अपना जीवन गुजार रहा है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, तमाम डर से मुक्ति दिलाता है, मौत के डर से, हर तरह के डर से क्या करता है वो? मुक्ति दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखा कि जब परमेश्वर हमारी हो रहा तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? संसार में हमारा कोई विरोधी नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यानी कि कोई अगर हमारे विरोध में बोलता है, हम उसके विरोध में बोलें, हम उसके विरोध में नहीं बोलते, पर हर उस बात के जो बाइबल के विरोध में है, हम उन बातों के उस आत्मा के विरोध में बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। शैतान इन दिनों में बड़ी जोर से कार्य कर रहा है। वो बाइबल लेके भी बाइबल को नहीं मान रहा है, बाइबल का प्रचार कर रहा है तो भी बाइबल की बातों को नहीं मान रहा है। हालेलुया, आमीन। देखिए, ये बाइबल है, ये हमारा एक धार्मिक पुस्तक है, ये किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम है। तो हम आपके पास आज परमेश्वर का प्रेम लेके फिर हाजिर हैं, परमेश्वर का प्रेम लेके हम फिर हाजिर हैं। हालेलुया। तो जी हमें बाइबल लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया। किससे आज़ाद करेगा? मौत के भय से आज़ाद करेगा। चाहे तुम मौत की वादियों में चल तो भी मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु मसीह ने बार बार कहा, मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आपको आशीष दे। धन्य और मुबारक वो इंसान है जिसका भरोसा खुदा के वचन पे है। तो बाइबल कहती है, शापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्यों के ऊपर है।
तो हर मनुष्य जाता रहेगा। मनुष्य क्या है? मिट्टी है। मुझे कुछ दिनों से प्रेरणा हो रही है कि मिट्टी पे गीत लिखूं कि मिट्टी तो किस बात का घमंड कर सकती है। जब मिट्टी जो है किस बात का घमंड करेगी? मिट्टी किसी बात का घमंड नहीं कर सकती। मिट्टी की औकात क्या है? मिट्टी की औकात क्या है? खुदा के रूह के बिना मिट्टी की क्या औकात है? ये मिट्टी कुछ नहीं है। मिट्टी के विषय में कहा गया तू मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी किसी बात का घमंड नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर जो हमारा भीतर का मनुष्य तत्व है, जो हमारा भीतर का मनुष्य है, वो परमेश्वर की ओर से आया है, तो फिर परमेश्वर के पास लौट जाता है। हालेलुया। और वहां में एक और घर मिलता है। वो घर कौन सा है? वो महिमामय घर, दूतों के समान घर, दूतों जैसा शरीर, वो हमें मिलता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे। एक भाई विदेश गया था, एक भाई विदेश गया हुआ था, और जब विदेश से वापस आने लगा तो उसने घर में फ़ोन किया, अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया, प्रिय मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? वहाँ पे सोना बहुत सस्ता है, मेरे लिए सोना लेके आओ, मेरे लिए वहाँ से ये गहने लेके आना, ये गहने लेके आना। ठीक है, उसकी डिमांड सुन ली। फिर बेटे पूछा, बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊँ? पिताजी मेरे लिए लैपटॉप लेके आना, बढ़िया मोबाइल लेके आना। उसकी डिमांड सुन ली। रिश्तेदारों की डिमांड सुन ली। तो कहला मेरी बेटी से बात करो। जब बेटी से बात हुई तो बेटी से कहा गया, बेटी तेरे लिए क्या लेके आऊँ? पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, मुझे पापा चाहिए। धन्य और मुबारक वो इंसान है जिसे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। लोग यीशु मसीह मांगते हैं, पर मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। पर धन्य और मुबारक इंसान वो है, धन्य और मुबारक इंसान वो है जिसे यीशु मसीह चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान मिट्टी है। देखिए मरना एक दिन, इंसान जब मर जाता है, मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु का अर्थ है स्थान बदलना। क्या इसका अर्थ है? स्थान बदलना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष दे। विश्वासी के लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है। जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हम मृत्यु से पार होकर जीवन में जा पहुंचते हैं। यीशु को जानना अर्थात उसके वचन को जानना। कोई यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह क्या है? वचन है। कोई इंसान कहे मैं यीशु को मानता हूं, तो वचन की बात ना माने तो मैं विश्वास नहीं करता कि वो यीशु को मानता है। कोई यीशु मसीह वचन है कि वो वचन देदारी हुआ। वचन क्या हुआ? वचन देदारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत सी कन्वेंशन कराएंगी, बड़े बड़े कन्वेंशन कराएंगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए लोगों ने। किसके? एक विरोध में। एक वो उसके विरोध में बोल रहा है, वो उसके विरोध में बोल रहा है, वो उसके विरोध में बोल रहा है। विरोध में ही लाखों रुपए खर्च कर दिए। सुनने वालों ने क्या मैं पाया? कुछ नहीं पाया। कोई उन्नति नहीं उनकी हुई, कोई तरक्की नहीं हुई। वो लोग भी सख्त हो गए। आमीन, हालेलुया। लोग घृणा से भर गए उस कलीसिया के लोगों से, वो लोग उस कलीसिया के लोगों से, वो लोग कलीसिया के लोग उस कलीसिया के लोगों से, उन्हें तुच्छ जानने लगे। आमीन। कितना अच्छा होता कि अगर वहां प्यार का बीज बोया जाता। हालेलुया। लोगों को मिलने, हाँ हमारे कुछ हमारे हो सकती, कुछ असहमति हो सकती है, कुछ असहमति हो सकती है, पर सबसे पहले जो एक बड़ी दीवार है, पहले उस दीवार को गिराया जाए। पहले उस दीवार को गिराया जाए ताकि हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचे, तब हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। वो लोग सच्चाई को जानते भी नहीं है, वो लोग सच्चाई को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके विरोध में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनका पास्टर बोलता है। हालेलुया, आमीन। हर बात वचन से प्रमाणित होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत आशीष दे। एक आदमी अनपढ़ था, वो बाइबल लेके चर्च जाता था। किसी ने कहा भाई तू बाइबल पढ़ नहीं सकता, बाइबल लेके चर्च क्यों जाता है? वो कहने लगा भाई मैं इस बाइबल पे विश्वास करता हूँ, इस बाइबल पे विश्वास करता हूँ कि जो इसमें लिखा है वो सच है, वो कभी टल नहीं सकता। चाहे मैं नहीं पढ़ सकता तो भी मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि ये बाइबल का वचन सच है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता। आमीन, हालेलुया। वो अनपढ़ था, उसे जवाब देने की क्या जरूरत थी? उसका जवाब क्या था? लाजवाब जवाब था उसका। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे।
आमीन। तो आइए हम जैसे वचन पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम आमोस नबी की पुस्तक, इसका 3 चैप्टर, इसकी 7 ऐसे पढ़ेंगे। और आज मैं विषय लेना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने नबियों के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट होता है। वचन नबी के पास आता है। छोटा मैं टाइटल लेना चाहता हूँ, वचन हमेशा ही नबी के पास ही आता है। हालेलुया। वचन कभी किसी प्रेरित के पास, किसी पास नहीं, वचन नबी के पास आता है और नबी के द्वारा फिर उन सेवकों तक पहुंचता है जो ईमानदार होते हैं। फिर उनके द्वारा वचन चारों ओर फैलता है। हालेलुया। पर बाहर जाकर वो बताना भूल जाते हैं। पर कितना जरूरी है कि वही कहा जाए जो नबी ने कहा है। हालेलुया। कितना जरूरी है कि वही कहा जाए, पर उनमें क्या करते हैं, वो कुछ उसमें निकाल देते हैं या कुछ जोड़ देते हैं, तो वचन की सामर्थ्य को कम कर देते हैं। ये मामूली वचन नहीं है, ये वही वचन है जिसके द्वारा आकाश की सृष्टि हुई। ये वही वचन है जिसके द्वारा जमीन की सृष्टि हुई। दिखने वाली वस्तुएं, ना दिखने वाली वस्तुएं, हर एक की चीज की सृष्टि इस वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महिमा किसको दी है? परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महिमा अपने वचन को ही दी है। आमीन। तो मुझे वचन पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब इसका वचन पढ़ता हूं मुझे नया लगता है। ये बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, आप उसे 1000 बार पढ़ो आपको नहीं लगेगी। ये कभी पुरानी नहीं होती, ये कभी पुरानी नहीं होती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन जब भी पढ़ेंगे आपको ये नया लगेगा। आमोस की पुस्तक 3 का 7 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। यीशु मसीह जो तेरा वचन पढ़ा गया, इस वचन पे आशीष चाहता हूँ प्रभु। तू जानता है प्रभु मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ प्रभु। अपने कमज़ोर जीवन को तुझे सौंपता हूँ प्रभु। आज का वचन तेरे लोगों के लिए आशीष हो, तेरे लोगों के लिए बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जानते हैं हमने पढ़ा कि परमेश्वर तब तक कोई कार्य नहीं करेगा जब तक अपना भेद, अपना मर्म अपने नबी के ऊपर प्रकट ना करे। तो फिर इसके लिए नबी होना जरूरी है, भविष्यवक्ता का होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। देखिए शुरू में परमेश्वर ने जब सारे संसार को पानी से नष्ट किया, तो उसके पहले उसने अपना मर्म अपने नबी नूह के ऊपर प्रकट किया और बचाव का एक तरीका भी ठहराया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को नष्ट किया, जब सदोम अमोरा को नष्ट किया, आसमान से आग आई, तो उसने अपना मर्म किस पे प्रकट किया? अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। पहले एक नाम क्या था? उसका नाम था अब्राम। अब्राम का अर्थ होता है बड़ा पिता। फिर परमेश्वर उसका नाम बदल के रखा अब्राहम। अब्राहम क्यों? 7 अक्षर, 7 से तक अंक है। पहले अब्राम, फिर अब्राहम। अब्राहम 7 अक्षर, जिस बात का चिन्ह था। तो यीशु मसीह ने कहा जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, फिर से होगा। हालेलुया। तो मनुष्य का पुत्र एक नबी को कहा जाता है। जब आप हिजकियेल की पुस्तक पढ़ेंगे, हिजकियेल की, तो वहां आपको मिलेगा सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। नबी किसको कहा जाता है? यीशु मसीह किसी मनुष्य का पुत्र नहीं था। यीशु मसीह वैसे किसी मनुष्य का पुत्र नहीं था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। उसे दौलत का पुत्र भी कहा गया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमेशा 3 नामों से आता है। उसका काम करने का तरीका ही वो अपना काम 3 में सिद्ध करता है। परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, पिता पुत्र
पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पहले चमत्कार, फिर भविष्यवाणी, फिर भेदों का खोला जाना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा ही अपना काम 3 में क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं उसका नाम अब्राहम किया गया, जिस बात का चिन्ह था कि अंत समय में एक और नबी आएगा, एक और हाम आएगा, जिसके अक्षर के साथ 7, जिसके नाम के साथ 7 अक्षर होंगे। हमारे समय परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, उसका नाम विलियम। विलियम कितने अक्षर है? 7 अक्षर। मैरियन 7 अक्षर। ब्रनहाम 7 अक्षर। 3 7 3 7। हालेलुया। विलियम, मैरियम, ब्रनहाम। कोई ना माने, हम किसी को मनाने के लिए मैं बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सुनाने का ही जिम्मेवार हूं। हालेलुया। हमारे समय परमेश्वर ने नबी भेजा, परमेश्वर ने अपने नबी के ऊपर सारे ही भेदों को प्रकट किया, प्रकट किया। कोई भेद बकाया। तो लिखा कि जब 7वां दूत आएगा तो सभी भेदों को खोलेगा। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु मसीह आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको बरकत दे। फिर उसने अपना भेद सदोम अमोरा को नष्ट करने से पहले उसने अपना भेद अपने नबी अब्राहम पे प्रकट किया। जब कहता प्रभु उसको नष्ट कर देगा, वहाँ 10 लोग होंगे, फिर नष्ट कर देगा। वो जानता वहाँ 10 भी नहीं है, खुदा जानता वहाँ 10 भी नहीं है। हालेलुया। इसके विषय में आपको बाइबल में मिलेगा, 18 चैप्टर में मिलेगा उत्पत्ति में। ठीक है। तो परमेश्वर अपने बात अपने नबी पे प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। जब परमेश्वर ने मिस्र से लोगों को निकालना था तो फिर उसने अपना भेद किस पे प्रकट किया? मूसा पे। आमीन। हालेलुया। जब अकाल आना था, तो भेद किस पे प्रकट था? यूसुफ पे क्या था? भेद प्रकट था। हालेलुया। आमीन। यूसुफ को 7 रंग का जो एक वस्त्र पहनाया गया, वो 7 रंग का वस्त्र क्या था? वो भविष्यवाणी थी। कोई याकूब एक नबी भी था। याकूब क्या था? एक नबी था। 7 रंग का वस्त्र क्या था? वो उसने बताया, ये भविष्यवाणी थी। आमीन। उसके भाई उससे गिरना क्यों करते थे? उस वस्त्र के लिए उससे क्या करते? गिरना करते थे। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह आपको आशीष दे। जब इजराइल ने गुलामी में जाना था, बाबुल देश की गुलामी में जाना था, तो किस पे मरम प्रकट हुआ? यिर्मयाह नबी पे उसको बताया गया। हालेलुया। फिर दानियल पे प्रकट किया गया। 70 सप्ताह दानियल में प्रकट किए गए, और इसका भेद किसको बताया गया? यिर्मयाह को। आमीन। हालेलुया। तो हमारे समय में परमेश्वर एक ऐसा महान कार्य करने जा रहा है। हमारे समय परमेश्वर एक इतना महान कार्य करने जा रहा है। जब यीशु मसीह ने देह लेके संसार में आना था, जब यीशु मसीह देह लेके संसार में आया तो उसने अपना भेद प्रकट किया, अपने नबी को उस पृथ्वी पर भेजा। वो नबी कौन था? वो नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। वो देखने में लोगों की नजर में नबी नहीं था, उसके पहरावा नबी जैसा नहीं था। वो एक जंगली सा मनुष्य था। उसकी भाषा बहुत सख्त थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था, जंगल से आया। पर मसीह के आने का भेद उसके ऊपर क्या किया गया? प्रकट किया गया। आमीन। कुछ इशाया में लिखा था। हालेलुया। इशाया पे लिखा था, एक आवाज के विषय में लिखा हुआ था कि एक आवाज, प्रभु के मार्ग को तैयार करो। फिर जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, तो आप जानते हैं यीशु मसीह वचन था, यीशु मसीह देहधारी वचन था, यूहन्ना नबी था। तो वचन किसी मंदिर में नहीं गया, किसी हैकल में नहीं गया, बड़े वहां की मिशन में नहीं गया। वचन सीधा नबी के पास आया। वहां एक मुकाबला चल रहा था। मुकाबला किस बात का था जानते हैं? वहां मुकाबला था, प्रभु मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की
जरूरत है। उसने कहा कि सारे वचन को ऐसे होने दे। मुकाबला किसका? नम्र होने का मुकाबला था, दीन बनने का मुकाबला था, वचन को पूरा करने का मुकाबला था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका हम 1:29 से पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। दूसरे दिन उन्हें यीशु को अपनी ओर आता देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा के ले जाता है। पढ़िए, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। एक पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे आ रहा है, जो मुझसे श्रेष्ठ है। जो मुझसे, ये नहीं उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं नहीं, जो मुझसे श्रेष्ठ है। पढ़िए, क्योंकि वे मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था। मैं तो उसको पहचानता ना था, मैं उसको पहचानता नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया। इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वे इज़राइल पर प्रकट हो जाए। इजराइल पर प्रकट। और जानते हैं इजराइल का अर्थ क्या है? शुद्ध मन वाले, शुद्ध, ताकि वो इजराइल के ऊपर प्रकट हो जाए, शुद्ध मन वाले लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए। सारा इजराइल, बाइबल कहती है सारा इजराइल इजराइल नहीं है, सारा इजराइल इजराइल नहीं है। पढ़िए, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते मैंने आत्मा को कबूतर के कबूतर नहीं, कबूतर के समान, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आसमान से उतरते देखा, और वे उस पर ठहर गया। और वे उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। जानते हैं आज आत्मा बहुत लोगों पे उतरता है, चर्च में उतरता है, कन्वेंशन में उतरता है, लोग नाचते हैं। नाचने से आत्मा नहीं आता है, आत्मा नाचने से नहीं आता है। हाँ, आत्मा आने से आप नाच सकते हैं, आत्मा आने से आप नाच, संसारिक नाच, आत्मा का नाच, इसमें फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार दाऊद आत्मा में नाचा था। दाऊद ने अपना सारा ही राजा का वैभव, सारे राजा के वस्त्र उतार दिए थे, दीन बन गया था वो। दाऊद ऐसे नाचा। दाऊद ने क्या किया था? अपना राजा होने का सब कुछ छोड़ दिया था, बिल्कुल दीन बन गया था, प्रभु के आगे दीन बनकर नाचा था वो। हालेलुया, प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। वो आत्मा में नाचा था। उसकी बेईमानी पत्नी ने उसका विरोध किया था और मरने तक उसके कोई औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने आत्मा का विरोध किया था। हालेलुया, हालेलुया। आप भी ना सकते हैं, पर सच्चे आत्मा से। ऐसे मानना चाहिए, देखा देखी मानना चाहिए, फिल्मी स्टार का मानना चाहिए। हालेलुया। कैसे नाचना चाहिए? जैसे आत्मा आपको नाचने के लिए कहता है। आत्मा ये नहीं देख रहा कि मुझे कोई देख रहा है, नहीं नहीं नहीं, कोई ना देख रहा हो। जब आप बेदार होते हैं, बेदारी का अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ी भीड़, ये अर्थ नहीं है। चाहे थोड़े से लोग हों, चाहे थोड़े से लोग हों, चाहे 10 लोग हों, 2 लोग हों, 3 लोग हों। आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्ठी में थे, वहां बेदारी चल रही थी। दानियल शेरा की मान में था, वहां बेदारी चल रही थी। नूह किश्ती में था, वहां बेदारी चल रही थी। बेदार होने का क्या है? विश्वासी को बेदार करना, प्रभु के नजदीक लाना। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी आदमी जब चलता है, अब बस में जा रहा है ना, बस में जा रहा है, तो उसे ये परवाह नहीं कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। वो बेदार है, वो यीशु की महिमा करता जाएगा, वो शर्माएगा नहीं। बहुत से लोग तो किसी को ये बताने में शर्माते हैं कि मैं एक मसीह हूं। फिर आप कभी शर्माएंगे नहीं, आपको घमंड होगा कि मैं एक मसीही हूं, यीशु मेरे लिए मरा है, मेरा यीशु जीवित है। आप बताने से झिझकेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे अजूब कैसा भी हो गया था, अजूब का जिस्म कैसा भी हो गया था, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो गई थी, मांस गल गया था, बहुत कुछ अजूब को हो गया था, अजूब बेदार था। मैं जानता हूं मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है।
वो बेदार था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ये बेदारी है। आमीन। आमीन। बेदारी बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती, बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती। भीड़ तो बहुत जगह पे है, भीड़ तो बहुत जगह पे है, बड़ी भीड़ नहीं। बाबल के देश में बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, पर आग की भट्ठी में बेदार 3 लोग ही थे। कितने बेदार थे? 3 लोग बेदार थे, बाकी बेदार नहीं थे जो आग की भट्ठी में चले गए। दानियल वहां था नहीं, दानियल बेदार था। हालेलुया, आमीन। ऐसी बेदारी चाहिए आपको, जो ऐसी बेदारी चाहिए जो आपको सोने ना दे। और आपको सोते समय आपको अगर कुछ दर्शन देखे, स्वप्न देखें, तो आप प्रभु को देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसे वचन साथ मेल करें। कि मैं शैतानी बात करता है, उस वचन के साथ मेल करें। क्या वचन में ऐसा है? क्या वचन में ऐसा, क्या वचन में ऐसा हो सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा, यीशु मसीह आपको बहुत बरकत देगा। आमीन। कोई पास्टर बड़ा नहीं है, कोई पास्टर बड़ा नहीं है। वो लोगों मतलब मैं पास्टर, बड़ा पास्टर बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मेरा नाम हो, नहीं, मेरा नाम हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आता हूँ, मैं अपने पिता के नाम से आता हूँ, मुझे ग्रहण नहीं करते। मैं अपने पिता के नाम से आऊँ तो मुझे ग्रहण नहीं करते। अगर किसी को बड़े जाजे के नाम से आता तो ग्रहण कर लेते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे समय परमेश्वर ने एक नबी भेजा। आमीन। मसीह की आमद से पहले एक नबी आया और उसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। एलिया क्या था? एक नबी था। एलिया क्या था? नबी था। सब लोग उसके विरोध में थे, सब लोग उसके, वहां का राजा रानी उसके विरोध में थे, सब लोग उसके विरोध में थे। हालेलुया। फिर अलीशा खुदा का नबी था, अलीशा खुदा का नबी था। लोग घरों में बातें करते थे, अपने घरों में नबी के विरोध में बातें करते थे, उसके विरोध में बातें करते थे। गंजा सा आदमी कहता है कि अब मेरे पास दुनी समझ आ गई है, एलिया का आत्मा मेरे ऊपर आ गया है, उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे सीखते थे, बच्चों ने बाहर जाकर उसे कहा, हे चंदुए तेरा गुरु उठा लिया गया, तू भी उठा जा। बच्चों को परमेश्वर का भय नहीं सिखाया, तो जंगल से ऋषि ने 42 बच्चों को मार दिया। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। तो अब जब इतना हम अंत समय में रह रहे हैं, हम अंत समय में रह रहे हैं, और इस समय हमारे समय में एक नबी का आना बहुत ही जरूरी है। देखिए बाइबल हमें कहती है हमारे समय नबी का आना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप आज का एक चैप्टर, लूका एक चैप्टर, हम 17 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, बहुत बरकत यीशु मसीह आपको दे। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। हाँ, मैंने एक नया सॉन्ग प्रभु ने म्यूजिक दिया है। उस दे अगे डोल दे सजना, अपने सब जज्बातां नूं बदल दवे, ओ जिंदगी तेरी बदल दवे हालातां नूं। चारे पासे होण विरोधी, साडा खुदा साडी ढाल है। पाक यहोवा असली विरोधा, पाक यहोवा असली योद्धा, स्वर्गीय लश्कर नाल है। स्वर्गीय लश्कर भी होते उसके साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं इस बात का घमंड करता हूं कि मेरा यीशु जीवित है। मैं घमंड करता हूं कि मेरा यीशु जीवित है। वो मुझे बचाने की समर्थ रखता है। अगर वो ना भी बचाए तो भी वो मेरा परमेश्वर है। मुझे कुछ भी ना दे वो मेरा, तो भी मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। इससे पहले मैं उससे प्रेम करूँ, उसने पहले मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रेम किया और प्रेम का प्रमाण भी दिया है, और बिना स्वार्थ के प्रेम किया है। आमीन। मैं तो मारे ही जाने योग्य था, अगर वो मुझे नहीं बचाता तो मैं तो मारे ही जाने योग्य था, पर उसने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे बचा लिया। इस निकम्मे इंसान को बचा लिया। हालेलुया। और उसकी खुदा की आवाज़ को मैंने स्पष्ट रूप से अपने कानों में, मीठी आवाज़ को, माँ जैसी मधुर आवाज़ को सुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। वे एलिया की आत्मा और समर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। वे एलिया की आत्मा, जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो दूत ने क्या कहा कि यूहन्ना के ऊपर कौन सा आत्मा होगा?
एलिया का आत्मा होगा। वो एलिया के आत्मा और सामर्थ से भरकर उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे चलेगा? मसीह के आगे आगे चलेगा। पढ़िए आगे। और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लेके आए। आए, जिसकी सेवा थी। पढ़िए। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। पढ़िए। यकरिया ने स्वर्गदूत से बात समझे मेरी? यूहन्ना क्या था? एलिया था। हालेलुया। हालेलुया। उसके ऊपर कौन सा अभिषेक था? एलिया का। नाम उसका यूहन्ना था। एलिया का नाम एलिया था। जब अलीशा के यूपर आया, नाम अलीशा था। अभिषेक कौन सा था? एलिया का था। अब यूहन्ना के हम देखते हैं, हम यूहन्ना में देखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नाम तो यूहन्ना था, पर अभिषेक किसका था? एलिया का। अभिषेक एलिया का था। हमारे समय में भी यीशु मसीह ने कहा, मलाकी की पुस्तक 4:5 पढ़ेंगे कि परमेश्वर कोई कार्य ऐसा नहीं करता जब तक भेद अपने नबी के ऊपर प्रकट ना करे। आमीन। हालेलुया। तो हम उसकी हर एक बात को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। हाँ, नबी की हर बात को विश्वास के साथ क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो मेरे नबी ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, मुझे उसे नबी ग्रहण करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे फख्र है कि मेरे पास खुदा ने एक नबी भेजा है। खुदा ने मेरे पास आंखें भेजी हैं। नबी आंख होता है, कलीसिया के लिए आंख होता है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का मुंह होता है। आमीन। पढ़िए। देखो यहोवा के उस यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। भयानक दिन, एक सेवा को दो सेवा को यहां लिखा हुआ है। एक बड़ा दिन, एक भयानक दिन। हालेलुया। वो जब यीशु आया वो भयानक दिन नहीं था, बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। पढ़िए। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये नहीं लिखा? एलिया नबी को भेजूंगा। पढ़िए। वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर। माता पिता शब्द गलत है, गलत ट्रांसलेट है। फादर्स शब्द फादर्स, पिताओं। वो पिताओं के मन अर्थात पूर्वजों के मन, हालेलुया, बच्चों की ओर। उस समय ये सेवा यूहन्ना की थी। ये सेवा किसकी थी? ये सेवा यूहन्ना की थी। पुरानी जब आप पढ़ेंगे आप, तो पुरानी बाइबलों में माता पिता लिखा हुआ, अब पिताओं लिखा हुआ है। पुरानी हालेलुया। बहुत से लोगों ने इस बाइबल को ट्रांस करते करते, आसान करते करते इसका रूप बिगाड़ दिया। कल मुझे एक भाई ने मैसेज भेजा, तो वहाँ लिखा था वो बाजों के समान उड़ेंगे। बाज नहीं, उकाब। उसमें बाज लिखा हुआ था। वहां तक बाज नहीं जा सकता जहां तक उकाब जा सकता है। हालेलुया। उकाब में और बाज में फर्क होता है। आमीन। हालेलुया। 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 खुदा की तुलना और उस खुदा के लोगों की तुलना उकाब से की गई है, बाजों से नहीं की गई। आमीन। हालेलुया। पढ़िए आगे। और पुत्रों के मन को उनके पिताओं की ओर फेरेगा। पुत्रों के मन पिताओं की ओर। अब यहाँ के हमारे इस समय, आखिर समय, जब इतनी गड़बड़ वचन में लोगों ने डाल दी है, अलग अलग बपतिस्मे हो चुके हैं, अलग अलग लोगों के विश्वास हो चुके हैं। हालेलुया। संसार में कितनी संस्थाएं हैं, सबका अलग अलग विश्वास है, सबका अलग अलग वो विश्वास करते हैं हमें गहने नहीं डालने चाहिए, कुछ कहते डालने चाहिए, कुछ कहते मेकअप नहीं करना चाहिए, कुछ कहते करना चाहिए। सही बात है ना? कुछ कहते हैं हमें बपतिस्मा ऐसे लेना चाहिए, कुछ कहते ऐसे लेना चाहिए, कुछ कहते छिड़काव करना चाहिए, कुछ कहते बच्चों का। पर सबके अलग अलग विश्वास हैं, सबके अलग अलग विश्वास। जब बाइबल कहती है एक विश्वास, मूल विश्वास, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। हालेलुया। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। आमीन। हालेलुया। 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 ये पुत्रों के मन पूर्वजों की ओर, पूर्वज कौन? प्रेरितों की ओर, प्रेरितों की शिक्षा की ओर फेरेगा। प्रेरितों की शिक्षा की ओर फेरेगा। जानते हैं आप, जब एलिया के समय वो 850 नबी, 850 उनके जो बाल के पुजारी, अस्तरोत के पुजारी पुकारते रहे, एलिया शाम को आया। एलिया ने सबसे पहले कौन सा कार्य किया था? पहले उसने गिरी हुई वेदी की मरम्मत की। 12 पत्थर लिए, उस वेदी को क्या किया?
उसकी मरम्मत की। तो हमारे समय जो एलिया आएगा, जो 12 प्रेरितों की शिक्षा को लेगा, उसे बहाल करेगा। आमीन। क्या करेगा? उसे बहाल करेगा। उसकी शिक्षा को एक लैंड में लेके आएगा। प्रेरितों की शिक्षा को उस लैंड में, कि प्रेरितों की शिक्षा की ओर लौटो। हालेलुया। हालेलुया। पहली कलीसिया अल्फा थी, ये कलीसिया ओमेगा है। जो अल्फा और ओमेगा एक है, दो नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। हमारे समय परमेश्वर ने नबी भेजा। संसार में इतने बुरे हालात हैं, रैप्चर की बिल्कुल हम चिन्ह देख चुके हैं, हम चिन्ह देख चुके हैं, चिन्ह देख रहे हैं। तो हमें बिल्कुल तैयारी में रहना चाहिए, हमें डरना चाहिए। अगर हम अभी भी नहीं डरे, अगर अभी भी हमने अपने आप को ग्रहण ना किया, तो फिर अपने आप को तैयार ना किया, उसको ग्रहण ना किया, पूरे वचन को ग्रहण, आधे वचन को नहीं, पूरे वचन को ग्रहण ना किया, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। 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 बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। संसार में तो दुख होगा, पर इसके बाद एक और दुख होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 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 स्वर्ग में भी चिल्लाना होगा, स्वर्ग में खुशी की चिल्लाहट होगी, नीचे नरक में भी चिल्लाना होगा, वहां आग में चिल्लाना होगा। आप जो लोगों के ऊपर लोग क्या ग्रहण करते हैं, ये लोगों के ऊपर है। परमेश्वर कोई कार्य ऐसा नहीं करेगा जब तक अपना भेद अपने नबी पर प्रकट ना करे। ना करे। आमीन। आमीन। संसार के फैशन से, संसार की गंदगी से, व्यभिचार से, बुरी अभिलाषाओं से, संसार के में जो कुछ भी है, संसार की जो गंदगी है, जो वचन के विरोध में, हमें उसे बाहर आ जाना चाहिए। अगर अभी भी हम बाहर ना आए तो हमारे लिए कोई समय शेष ना रहेगा। कोई और समय, कोई और, फिर आवाज, समय और ना होगा, फिर और कोई समय। इस ये लास्ट चेतावनी है, ये लास्ट एज, लास्ट वार्निंग, ये लास्ट चेतावनी है। इसके बाद कोई और चेतावनी नहीं होगी, कोई और चेतावनी नहीं होगी। ये लास्ट चेतावनी। मेरे भाई बहनों, मैं मसीह का दास होने के नाते, एक नम्र सेवक होने के नाते आपसे मिन्नत करता हूँ कि आप लास्ट चेतावनी को ग्रहण करें और अपने आप को वचन के अनुसार कर लें। जिद्दी मत बने, जिद्दी मत बने। हमारा परमेश्वर प्रेमी है और वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। 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 उससे डरें। आमीन। 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 हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। खुदा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। हमें परमेश्वर से बहुत डरना चाहिए। हमें परमेश्वर से, तो सारी बाइबल का एक ही सार है, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना। भय मानना। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, ओहो, जिसे बुद्धि की कमी है, परमेश्वर से मांगे। विश्वास के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, विश्वास के लिए दिल से हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे समय परमेश्वर ने एक नबी भेजा है और उस नबी की बात हमें माननी है। उसने हर बात में हमें चेतावनी दी है। उसने मैसेज प्रीच किया, अंत समय का चिन्ह, चमकता लाल प्रकाश। जो लाल प्रकाश चमक रहा है, दाढ़ी आ रही है, सिग्नल हालेलुया हो चुका है। आमीन। आमीन। सिग्नल हो चुका है, बस रैप्चर बिल्कुल करीब है। अगर कुछ समय, मैं सोचता हूँ जो समय है ये भी उसका अनुग्रह ही है। अगर हमें कुछ समय मिल रहा है तो ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें बड़ी नम्रता से, दीनता से उसके वचन के आगे अपने आप को झुका लेना चाहिए। जैसे याकूब ने पूरी रीति से 7 बार अपने आप को पृथ्वी के ऊपर झुका लिया था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के सेवकों ने अपने आप को झुका लिया था, सबने झुका लिया था। हालेलुया। 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 यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कोई भाई, मेरा प्रिय भाई, कोई सेवक, मेरा उद्देश्य किसी भाई का आनिंदा करना नहीं है, किसी को छोटा बंद दिखाना नहीं है। हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ हम नफरत से कुछ जीत नहीं सकते। कोई नफरत की शुरुआत हुई है, प्रेम की ना तो शुरुआत है ना इसका अंत है। तो प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम। प्रेम है। उसने हमसे प्रेम किया है। उसने कहा तुम आपस में प्रेम करो तो लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में आपको बताऊं, बस मैं अनुभव कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने मेरे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो हम पूरी रीति से तैयार रहें, अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दें। प्रभु हम कुछ भी नहीं, प्रभु हमने बहुत सी खताएं की हैं, हमने बहुत सी बुराइयां की हैं। प्रभु मुझ पे दया कर दे, मुझ पे रहम कर दे। जीवन में मैं जानता हूँ बहुत सी कमी हमें हो सकती है। कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो इंसान झूठ बोलता है। पाप हो सकता है, गलती हो सकती है, तो हमारे पास समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु हम जानते हैं हमारे समय आखिरी आवाज़ है प्रभु यीशु मसीह, आखिरी चेतावनी है खुदावन। हम जानते एक तूफान आ रहा है प्रभु, वो तूफान हर एक नौजवान से, हर एक जवान से, बूढ़े से टकराएगा प्रभु, हर एक बहन से टकराएगा, हर भाई से टकराएगा प्रभु ऐसे हमें अनुग्रह दे खुदावन, हम उस तूफान के लिए अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु। उकाबों के समान अपने पंखों में वो हवा को भर सकें प्रभु, उकाबों के समान नया बल पा सकें प्रभु। दया कर, हमें और नम्र कर प्रभु, हमें दीन कर प्रभु, हमें अपने समान बना प्रभु। जो भी कुछ हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु, और जो तेरा है हमारे जीवन में वही आए रहे, वही रहे जो तेरा है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। सबको खुदा आशीष दे, बरकत दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।